हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस जो टॉपिक है उसमें हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फ्रिक्वेंटली कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड होते हैं जिनकी सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर इक्वेशन, उस पे भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा सिस्टमेटिक बीएससी का कंप्लीट कोर्स मिलता है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस उसी के साथ में यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो हम यहाँ पे पढ़वाते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसका आप पूरा जो है वो टोटली अपने नोट्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन बाय वन जो सारे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है, जनरली बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं वो बेसिकली फार्मूला होता है एक, तो इसके अंदर मेनली जो यहाँ पे 5 टाइप के मेथड होते हैं और उन 5 टाइप के मेथड्स में हम यहाँ पे देखते हैं पिकार्ड मेथड, यूलर मॉडिफाइड मेथड, आर के मेथड फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, आर के मेथड थर्ड ऑर्डर और आर के, और जो टेलर सीरीज मेथड होता है ना, ये जो है आपको यहाँ पे 6 टाइप का आपको यहाँ पे जो है इस टाइप के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो एक तो इन सभी के फार्मूलाज याद होने चाहिए, बेसिकली इनका मेथड भी याद होना चाहिए। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली फार्मूला से रिलेटेड। तो वही है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द पिकार्ड्स मेथड। तो पिकार्ड्स मेथड से रिलेटेड जो फार्मूला है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अब बेसिकली अगर वैसे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो जो है यहाँ पे आप अगर ये फार्मूला लिखते हैं अगर सिंपल सा तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, बट इन जनरल फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं डेराइव करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम ऐसे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पे ये लिख सकते हैं dy बाई, ये इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे लिमिट जो लगेगी, यहाँ पे लिमिट लगेगी y0 से लेके y1 तक, ठीक है, और ये हो जाएगा y0 टू y1 एंड यहाँ पे जो है वो लिमिट लगेगा x0 से लेके x1 तक। बेसिकली हम यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन IVP लेके हम यहाँ पे चलते हैं तो वो यहाँ पे x0 y0 है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो IVP लेके चल रहे हैं वो x0 y0 पे आपको कोई वैल्यू यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो y1 माइनस y0 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन x और y दोनों का है इसलिए यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर y जो है उसको हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में कांस्टेंट लेके चलते हैं और x का हम यहाँ पे क्या करते हैं, x को वेरिएबल लेके कंसीडर करके चलते हैं, जो कि यहाँ पे आगे जाके उसका इंटीग्रेशन होता है और हम लिमिट पुट करते हैं। तो बेसिकली इसका पूरा मेथड जो है वो हमने हमारे वीडियोस में बता रखा है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, वहाँ जाके इसका आप मेथड विद एग्जाम्पल सॉल्यूशन वहाँ जाके देख सकते हैं। अब इसका जनरल जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 1 है यहाँ पे 0 है तो बेसिकली ये हो जाएगा yn प्लस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा yn। तो अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, सॉरी n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, फिर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे ये हो जाएगा y2 y0 प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x0 से लेके x1 और ये हो जाएगा f ऑफ x y ऑफ n की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा dx। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, बेसिकली ये है ना, यहाँ पे x1 नहीं आएगा हर बार, यहाँ पे x1 नहीं आएगा, यहाँ पर जो है वो n प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे n आ जाएगा। जो अब आप यहाँ पे n पुट करेंगे, अगर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ वैसे 0 नहीं होगा, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये ऑलवेज n प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज n प्लस 1 हो जाएगा। जो आप यहाँ पे पुट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप से आगे से आगे चलता रहेगा। तो दिस इज द पिकार्ड फार्मूला, दिस इज द पिकार्ड, ठीक है, पिकार्ड्स मेथड, पिकार्ड्स फार्मूला आप इसको कह सकते हैं। किस टाइप से, पिकार्ड्स फार्मूले के हेल्प से जो है हम यहाँ पे ओडी जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2। अगेन ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। सो दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है और वही है, फार्मूला से रिलेटेड है। यहाँ पे भी आपसे ये पूछा है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ यूलर मेथड। अब यूलर मेथड को हम उसी टाइप से लिखते हैं, dy बाई डी एक्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इनिशियल कंडीशन हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल्स टू x1 एंड y इज इक्वल्स टू यहाँ से हम कंसिडर करते हैं y1, ओके। एंड देन यहाँ पे हम क्या करते हैं
कि जो आपके पास में बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे स्टेप साइज लिया जाता है, तो ये होता है वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस स्टेप साइज, और यहाँ पे आता है फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन होता है उसको आप यहाँ पे रखते हैं और उसके अंदर एक्स एन वाई एन, यानी कि अब यहाँ पे आप एन इज इक्वल्स टू जीरो, एन इज इक्वल्स टू वन, एन इज इक्वल्स टू टू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं और फिक्स इंटरवल के चलते आप उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसका भी मेथड हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, वैसे आगे इसका क्वेश्चन आ जाएगा, हम उसमें यहाँ पे देख लेंगे। ये इसका हो जाएगा फार्मूला, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी जो है 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज आल्सो फॉर 2 मार्क्स एंड रंगाकुटा सेकंड ऑर्डर। वैसे यहाँ से आप पूछा राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ रंगाकुटा फोर्थ ऑर्डर। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर से स्टार्ट किया, तो बेसिकली इस सेकंड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, जो इन जनरल जो होता है वो फार्मूला आपको ये मिलता है। अब ये आता कैसे है, इसके लिए मैंने पूरा डेरिवेशन यहाँ पे कर रखा, आप यहाँ पे डेरिवेशन को भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से कंसिडर करते हैं विद आईवीपी y इज इक्वल्स टू y1 एंड x इज इक्वल्स टू x1। हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। एट द स्टार्टिंग पॉइंट कंप्यूट द स्लोप ऑफ द कर्व। यहाँ पे बेसिकली स्लोप यहाँ पे कंसिडर किया। देखो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है, उतना डीप में मैं नहीं जाना यहाँ पे, हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इन जनरल सॉल्यूशन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो नाउ कंप्यूट द स्लोप। बेसिकली अब ये देखो यहाँ पे x2 y1 प्लस यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि y के साथ में कुछ इंटरवल में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ली जाती है और वहां से हम उसका एक स्लोप फाइंड करते हैं। और x2 जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस एच। बेसिकली x1 जो होता है वो यहाँ से x0 प्लस एच होता है। अगर हम ये नहीं IVP लेते हैं तो ये आगे से आगे चलता जाता है। नाउ दिस स्लोप विल बी d2। बेसिकली यहाँ से जो d होता है ना, उसका मतलब होता है यहाँ पे जो d होता है ना वो डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे d1 जो होता है फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 y1 हो जाएगा, d2 का मतलब हो जाएगा x2 y1 प्लस, अब देखो y जो ना वो रिप्लेस हो रहा है, y1 प्लस एच d1 से यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंटरवल का गैप आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इन जनरल अगर हम बात करें, हर चीज जनरल, आप अगर ये इतना लिख देते हैं तो आपका यह सेकंड ऑर्डर का जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली इन जनरल ith पॉइंट जो हम यूज करते हैं इसके लिए, तो वाई आई प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच डी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाई वन इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा वाई जीरो प्लस एच डी, एंड डी जो होता है वो डी वन प्लस डी टू। अब यहाँ पे आप आई जीरो रखना है, तो बेसिकली डी जीरो प्लस डी वन अपॉन टू हो जाएगा फॉर दिस केस। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, देन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फार्मूला होता है रंगाकोटा सेकंड ऑर्डर का, तो हो जाएगा डी आई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। तो बेसिकली डी आई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी, बेसिकली हम यहाँ पे जो फाइंड करते हैं ना ये डी, तो वो यहाँ से आ जाएगा। अब इसका पर्टिकुलरली पूरा मेथड होता है और ये इसका यहाँ पे फार्मूला आप देख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे आर के मेथड फोर्थ ऑर्डर, तो बेसिकली यहीं से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और इसके लिए जो डी होता है वैसे उसके लिए क्या होता है, डी वन प्लस डी टू अपॉन टू होता है, जो डी आई प्लस टू होता है, सॉरी आई प्लस वन होता है। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू होता है ना वो कुछ इस टाइप से होता है, डी इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स डी वन टू डी टू टू डी थ्री, है ना, यहाँ वन टू टू और वन ऐसे चलता है। ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे इस टाइप से आपको एक डी का वैल्यू यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे डी वन जो होता है, ये जी जो d1 d2 d3 जितने भी हैं, d1 का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x1 y1, d2 का मीनिंग होता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ x के साथ में आपको क्या करना होता है, h/2 ऐड करना होता है, इसके साथ में h/2 ऐड करके जो d1 है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली d2 की बात करेंगे तो यहाँ पे h/2 आप ऐड करेंगे और यहाँ पे h/2 ऐड करेंगे, उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे d2 को। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पे ये ऐड करने के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे h/2 हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो उसका हाफ भी हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस वन एच, एंड ये हो जाएगा y1 प्लस एच डी। और इन जनरल जब आप इसको लिखेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और d का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1/6। यहाँ पे जो d आप देख रहे हैं दैट इज 1/6 इज इक्वल्स टू d1 प्लस 2d2 प्लस 2d3 प्लस ये हो जाएगा d4। इस टाइप से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। नाउ अगेन हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दिस इज थर्ड क्वेश्चन, एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम यहाँ पे देखेंगे, देखो टेलर सीरीज मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आपको इसका फार्मूला पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड, ये भी 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो कंसिडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से कंसिडर करता है। तो टेलर सीरीज एक्सपांशन जो होता है वो एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई एक्स वन प्लस वाई वन डैश एक्स वन। तो बेसिकली ये ना ये डेरिवेटिव होता है, दीज आर द डेरिवेटिव्स। ओके, ये सारे डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर।
सारे हायर ऑर्डर ये सारे चलते जाते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर से चलता जाता है। एंड एक्स माइनस एक्स वन अपॉन वन फैक्टोरियल वाई डबल डैश एट ना, इसका मतलब है एट पॉइंट, ये हो जाएगा एट पॉइंट x1 पे हमें वैल्यू फाइंड करता है। फिर सिमिलरली जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक इंटरवल के साथ में चलते हैं, ठीक है। जैसे हम x2 की बात करते हैं ये हो जाएगा, x3 की बात करें तो x2 प्लस h हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम आगे मेथड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये इसका फार्मूला है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ कम टू दी यूलर मॉडिफाइड मेथड। हम सारे जितने भी फार्मूलाज है वो सारे डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज अगेन फॉर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसके अंदर एक ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज यहाँ से पूछे जाएंगे। यूलर मॉडिफाइड मेथड में हम क्या देखते हैं कि ये जो है फार्मूला वो यूलर मेथड का फार्मूला होता है। बेसिकली यहाँ पर हम इसको वाई स्टार से डिनोट करते हैं, बस ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो ये पूरा कंसिडर हमने किया। अब यूलर मॉडिफाइड के अंदर क्या होगा, वाई एन प्लस वन वाई एन एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस, यहाँ से जब आप लिखेंगे ना इसमें एक एक ऐड करना है, यहाँ से एक ऐड करेंगे ये बन जाएगा, एक ऐड करने पे ये बन जाएगा, लेकिन बेसिकली इसका जो वैल्यू होगा ना वो ये हो जाएगा जो कि हम इससे पहले फाइंड कर चुके होंगे और उसका वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। इसलिए इसको कहता है यूलर मॉडिफाइड। पहले हम यूलर मेथड का यूज करेंगे और फिर उसी को मॉडिफाई, इसी वैल्यू का यूज हम यहाँ पे करेंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है यूलर मॉडिफाइड में। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बेसिकली 6 मार्क्स के या थोड़े बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो कि लाइक प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं। इन जनरल जो होते हैं जैसे जिसको हम सिमिलरली मेथड से सॉल्व करते हैं वैसा हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चन इज सेज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर विथ वाई इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली आपको एक i1 IVP दे रखा है कि x यहाँ पे बेसिकली ये x होता है और उसकी वैल्यू 1 है ना, x जब 1 है तो y की वैल्यू ये है। फाइंड द सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 1.1 कॉमा 1.2, इन दोनों का आपको सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग यूलर्स मेथड। कौन से मेथड की बात कर रहा है ये, यूलर मेथड के हेल्प से आपको सॉल्व करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर आपको गिवन है। आईवीपी यहाँ पे आपको गिवन है 1 यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से एक्स जीरो जो गिवन है वो मुझे 1 गिवन है और वाई जीरो जो है 1 हो जाएगा। दीज आर द आईवीपी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आईवीपी या इनिशियल वैल्यूज आपको यहाँ पे दे रखी है, आईवी यहाँ पे आपको दे रखा है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब ये वैल्यूज आपके पास में है आपको फाइंड क्या करना है। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, x1 इज इक्वल्स टू 1.1 और x2 बेसिकली 1.2 आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर मैं इंटरवल की बात, देखो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए आपको। तो अगर मैं फार्मूले की बात करता हूँ, यूलर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच ऑफ, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। तो यहाँ पे आपको इंटरवल का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो जो इंटरवल होगा ना आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ से फर्स्ट x0 जो है ना वो मेरे पास क्या 1 है। अब x0 अगर आपके पास में 1 है तो यहाँ से क्या करना है, देखो 1 प्लस 0.1 करूंगा तो मुझे 1.1 मिल जाएगा और मैं 1.1 प्लस 0.1 अगर करूंगा तो 1.2 मिल जाएगा। तो बेसिकली मुझे ये दोनों वैल्यूज मिल रही है इसके इंटरवल से और मेरा 2 इटरेशन में ये काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ से इंटरवल क्या लेंगे, 0.1 का हम इंटरवल लेंगे। देखो ये मन से नहीं लेना होता, ये बस आपको इंडिकेट हो जाएगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या इंटरवल यहाँ पे लेना है, वो आप बिल्कुल ईजिली यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। तो ये जो फार्मूला वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेसिकली इसका फार्मूला क्या होता है, देखो सो बाय यूजिंग यूलर मेथड, तो बाय यूजिंग यूलर्स फार्मूला। तो यूलर्स जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एन एंड वाई एन। अब देखो आपको जो फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन गिवन है वो क्या है यहाँ से, तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से आपको गिवन है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स प्लस वाई स्क्वायर गिवन है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर जब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स एन प्लस ये हो जाएगा वाई एन का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा हमारे पास में n इज इक्वल्स टू 0। तो जब n इज इक्वल्स टू 0 है, h हमारे पास में 0.1 है और x 0 का वैल्यू 1 है और y 0 का वैल्यू भी 1 है, ये हमको गिवन है। बेसिकली ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस ये हो जाएगा h और यहाँ पे x1 x0 प्लस y0 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो y1 इज इक्वल्स टू y0 का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 0.1 है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस ये अंदर जो जाएगा 2, तो 2.1, और बेसिकली ये हो जाएगा यहाँ पे 3.1 आपको इसका आंसर मिलेगा। ये आपके पास में y1 का वैल्यू आ जाएगा। अब y1 का वैल्यू आ गया, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये y1 का वैल्यू जो आया ना वो हमें यहाँ पे मिला है बेसिकली जो है वो x इज इक्वल्स टू यहाँ से एट, ये क्या हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपको 1 मिला है। अब हमें क्या बात करना है, एट x इज इक्वल्स टू 1.1 के लिए फाइंड करना ना, तो हमें सेकंड इटरेशन करना पड़ेगा। नाउ कम टू दी n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो 1 पुट करेंगे और h इज इक्वल्स टू 0.1 रहेगा, और x1 जो होगा ना वो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0.1, यानी कि बेसिकली ये हो जाएगा x0 प्लस h, और ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी 1.1। अब जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 1.1 पे मिलेगा, तो बेसिकली उस वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा y2, इस फार्मूला में रखेंगे तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस h ऑफ, ये हो जाएगा x1 प्लस ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, y1 हमने यहाँ से फाइंड करा ही है, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू y1, तो बेसिकली y1 हमारे पास में क्या है यहाँ से 3.1 हो जाएगा, प्लस 0.1 h का वैल्यू है, x1 का वैल्यू हमारे पास में 1.1 है, और y1 का जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको 3.1 गिवन है, और उसका हमें करना है यहाँ से स्क्वायर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में y2 का जो वैल्यू है दैट इज इसको कैलकुलेट कर रखा है मैंने 4.171 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये जो वैल्यू मिला है एट x इज इक्वल्स टू 1.1 पे मिला है, तो हमें दो वैल्यू निकालनी, एक 1.1 पे, ये 1.1 पे मिल गया, और अब निकालना है हमें यहाँ पे 1.2 के बारे में। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, अगेन हमारे पास में फार्मूला yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस h ऑफ xn प्लस yn का स्क्वायर। नाउ अब हम n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर रहे हैं, तो n इज इक्वल्स टू 2 पुट करने पे ये हो जाएगा y3 इज इक्वल्स टू y2, ओके y3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ पे y2 प्लस ये हो जाएगा h इंटू x2 प्लस y2 होल स्क्वायर। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज है हमारे पास में, h का वैल्यू हमारे पास में 0.1 है, y2 का वैल्यू 4.171 है, आई थिंक 4.171 है, और x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा x1 प्लस h हो जाएगा, तो x2 इज इक्वल्स टू h, x1 जो मिलेगा वो आपके पास में 1.1 प्लस 0.1 है, तो ये हो जाएगा 1.2 यहाँ पे मिल जाएगा। वैल्यू सारी इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे y3 इज इक्वल्स टू बेसिकली ये हो जाएगा y2 यानी कि 4.171 प्लस ये हो जाएगा 0.1, x2 का वैल्यू आपके पास में 1.2 प्लस 4.171 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, और इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे 6.02 का वैल्यू मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है बेसिकली वो ये है, ठीक है, ये जो है हमारे पास में एक ये आंसर हो जाएगा, और एक यहाँ पे जो है वो ये आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू 1.1, और ये जो आंसर आपको मिल रहा है एट x इज इक्वल्स टू 1.2 आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यूलर मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम यहाँ पे 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन इज अगेन फॉर 6 मार्क्स। सो यहाँ पे आपको कह रहा है using Rangakuta fourth order method to find y when x is equals to 0.2, basically y 0.2 आपको यहाँ पे find करना है, that y is equals to 1 at x is equals to 0, and यहाँ पे आपको कह रहा है x is equals to 0 है, then dy by dx is equals to minus 2x y square, and step size आपको 0.2 यहाँ पे given है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस टाइप से इसका फार्मूला क्या होता है। तो जो फार्मूला होता है रंगाकुटा फोर्थ ऑर्डर, जिसको बेसिकली हम आर के फोर्थ ऑर्डर कहते हैं, आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड। तो आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड जो होता है इसका जो फार्मूला होता है वो बेसिकली वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच ऑफ डी होता है, और जहाँ डी जो होता है वो 1/6 इंटू d1 प्लस 2d2 प्लस 2d3, ठीक है, ये 2d3 होता है। तो दिस इज 2d3 प्लस ये हो जाएगा d4। अब देखो हम यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज़ को यहाँ पे फाइंड करेंगे, और उससे पहले एक बार हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x वाई स्क्वायर, एंड ये कह रहा है कि x0 पे इसका वैल्यू 1 है, तो बेसिकली हम कंसिडर करेंगे कि x1 का वैल्यू 0 है एंड y1 का वैल्यू 1 है, और स्टेप साइज आपको यहाँ पे 0.2 दे रखा है। तो पहले हमें बेसिकली इस पर 2 इटरेशन में करना पड़ेगा इसे, तभी हमें, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना y 0.2 फाइंड करना है, यानी कि x में क्या करेंगे, एक बार
एक बार तो x 0 पे वैल्यू फाइंड होगा एंड देन सेकंड जो होगा वो x प्लस 0.2 पे फाइंड होगा। मैं एक इटरेशन करके आपको बता दूंगा, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं वैसे। अब देखो यहाँ से करना क्या है, ये चीज़ हमें फाइंड करना है ना, तो हमें यहाँ से d1 d2 इन सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, d1 के वैल्यू की बात करते हैं। तो d1 इज इक्वल्स टू, d1 क्या होता है, d1 होता है f ऑफ x n y n, ठीक है। एक्स एन वाई एन का मतलब हो गया यहाँ पे कि आप जैसे d1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 y1। x1 y1 की जो वैल्यूज़ हैं वो आप इस फंक्शन में रखेंगे, तो -2x1 और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से x1 का वैल्यू 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा यहाँ से। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे d2 के बारे में। तो d2 बेसिकली ये हो जाएगा d1। अब बात करता हूँ यहाँ से d2 के बारे में। तो d2 का वैल्यू देखो यहाँ पे 2d2 है ना, तो d2 का बेसिकली इसका फार्मूला होता है, वो होता है f ऑफ x1 है ना, बेसिकली x1 कह दो, हम यहाँ पे 1 की बात कर रहे हैं तो x1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वैसे तो xn प्लस h/2 yn प्लस h/2 इंटू d1 होता है। अब हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x1, ये हो जाएगा f ऑफ x1 प्लस h/2 कॉमा y ऑफ यहाँ पे y1 हो जाएगा y ऑफ 1, तो बेसिकली y1, और ये हो जाएगा प्लस h/2 और ये हो जाएगा d1। अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका x1 का वैल्यू 0 है और ये 0.2/2 हो जाएगा, h का वैल्यू 0.2 है, और y1 जो है उसका वैल्यू 1 है एंड प्लस ये हो जाएगा 0.2/2 और इसका वैल्यू 0 है। बेसिकली हम जो पुट करेंगे वो हो जाएगा 0.1 एंड यानी कि फंक्शन जो है ना ये वाला, दिस इज f ऑफ एक्स वाई, तो इसके अंदर हम जो पुट करेंगे वो 0.1 एंड हम यहाँ से पुट करेंगे 1.1, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 एंड 1 हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 0.1 एंड ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे -0.2। ये d2 का वैल्यू है बेसिकली, दिस इज d2। अब बात करते हैं हम यहाँ पे d3 के बारे में। d3 भी कुछ इसी टाइप से होता है, xn प्लस h/2 प्लस ये होता है, सॉरी प्लस नहीं होता है, कॉमा, एंड यहाँ पे आगे आ जाता है yn प्लस h/2। अब यहाँ पे d1 लिखा ना तो यहाँ पे d2 आ जाएगा, जस्ट एक पहले वाला। तो इसके लिए जो है वो वैल्यू हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 की बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस h/2 और ये हो जाएगा y1 प्लस h/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे d2। अब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 का वैल्यू 0 प्लस ये हो जाएगा 2.2/2, y1 का वैल्यू 1 प्लस 2.2/2 और इसका वैल्यू आ रहा है -0.2। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1 एक पुट करना है और इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा यहाँ पे 0. चेक इट, यहाँ से ये हो जाएगा देखो 1.1 इंटू ये हो जाएगा 0.2, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये पुट करने पे जो आपको d3 का यहाँ से वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा -0.19, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने कर रखा है ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम d4 के बारे में। तो d4 जो है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ xn प्लस h एंड yn प्लस h इंटू d3 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे d3 को भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे इसी के, तो ये आ जाएगा आपके पास में h xn का देखो 0 प्लस 0.2, हाँ आगे आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा y1 है ना 1 प्लस 0.2 इंटू -0.19 और इसको जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में d4 का वैल्यू इसके अंदर पुट करने पे ना, ये जो फंक्शन है ना इसके अंदर -2xy के अंदर पुट करने पे बेसिकली ये वैल्यू हम पुट करेंगे, -2x एंड y के अंदर पुट करने पे ये वैल्यू मिल रहा है, ये हो जाएगा -0.15 आपको मिल। अब बेसिकली हमें क्या करना था, d का वैल्यू फाइंड करना था, तो d इज इक्वल्स टू 1/6 बेसिकली d1 जो है वो यहाँ पे 0 है इंटू 2, d2 जो है वो -0.2 है, तो ये हो जाएगा -0.2 इंटू 2 -0.19 एंड ये हो जाएगा -0.15। बेसिकली यहाँ से जो इसका वैल्यू मिलेगा इसमें डिवाइड करने पे d का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -0.057, ये d का वैल्यू है। हमें तो यहाँ से y का वैल्यू चाहिए था, तो yn प्लस 1 जो है वो क्या होता है yn प्लस h इंटू डी। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और ये जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी एट x इज इक्वल्स टू 0, इसलिए x1।
तो यहाँ से क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू हम 0 पुट करेंगे तो ये, सॉरी एन इज इक्वल्स टू 0 नहीं, हाँ टू 1 पुट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा x1, तो y2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा y1 प्लस एच ऑफ डी, और y2 बेसिकली आ जाएगा हमारे पास में, y1 जो है उसका वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 0.2 है, और d का वैल्यू हमारे पास में 0.057 है। तो y2 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.98। अब देखो ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट आंसर। अब आगे क्या करना होगा, हमें यहाँ से एक इटरेशन और परफॉर्म करना होगा। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y2 हमारे पास में मिल गया है 0.98। अब हम निकालेंगे यहाँ पे x2 जो कि होगा x1 प्लस एच, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 0.2, तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 0. अब सारा काम इसके लिए वापस करना है, यानी कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे y3 इज इक्वल टू y2 प्लस एच ऑफ d। अब इस d का वैल्यू अगेन हम निकालेंगे 1/6 d1 प्लस ये हो जाएगा d2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा d3 इंटू 2 और ये हो जाएगा d4। इससे हम इसका वैल्यू निकालेंगे अगेन, और निकालने के बाद में इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये जो होगा दैट इज एट x इज इक्वल्स टू 0.2, और यहाँ से जो ये आंसर मिलेगा वो इसका प्रॉपर आंसर होगा। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, ये आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 दिस सेज दैट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अगेन फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपको गिवन है, और विद इनिशियल कंडीशन 0 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0.94 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x 0 पे इसका वैल्यू 0.94 है, और x इज इक्वल्स टू 0.1 का वैल्यू फाइंड करना बाय यूजिंग यूलर मॉडिफाइड मेथड। अब देखो यूलर मॉडिफाइड मेथड का यूज़ कैसे करते हैं, तो बेसिकली आपको दो फार्मूले याद होने चाहिए इसके लिए। एक तो यूलर्स का फार्मूला होता है, यूलर फार्मूला वाई एन प्लस वन स्टार दैट इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एन एंड वाई एन। अब ये वाई स्टार जो होता है इसका यूज़ हम आगे मॉडिफाइड के अंदर करते हैं, दिस इज नोन एज यूलर मेथड, यूलर मेथड्स फार्मूला। ये यूलर मेथड का फार्मूला है, और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि किस टाइप से हम यूलर मॉडिफाइड मेथड की बात करते हैं। नाउ बात कर रहे हैं यूलर मॉडिफाइड फार्मूला। तो बेसिकली यूलर जो मॉडिफाइड फार्मूला होता है उसके अंदर क्या होता है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस ये होता है एच बाई टू, एंड आगे आता है एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस ये होता है एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन, एंड ये होता है वाई एन प्लस वन स्टार, जिसका वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया है वो वैल्यू रखेंगे और उस पूरे को फंक्शन में रखेंगे। तो बेसिकली हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से गिवन है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। दैट इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर मैं फंक्शन की बात करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ का फंक्शन हो जाएगा इसका। तो अब हमें क्या करना है, इनिशियल वैल्यूज गिवन है आपको, वाई जीरो पे आपको इसका वैल्यू 0.94 है, तो बेसिकली एक्स जीरो का वैल्यू 0 है और वाई जीरो का वैल्यू 0.94 है। आपको यहाँ से जो है वो फाइंड करना है बेसिकली यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0.1, x इज इक्वल्स टू 0.1 पे y का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि y 0.1 आपको यहाँ से फाइंड करना है, और x इज इक्वल्स टू ये है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप साइज अगर मैं h इज इक्वल्स टू 0.1 लेता हूँ तो x ना 0 प्लस 0.1 बेसिकली ये x मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार में हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई वन स्टार इज इक्वल टू, यानी कि ये क्या हो जाएगा, देखो वाई एन प्लस वन है ना यहाँ पे, ये वाई एन प्लस वन है, इसके अंदर वाई एन प्लस वन है, हम यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन स्टार इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई एन प्लस एच ऑफ ये हो जाएगा एच, एंड दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। तो हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो वाई वन स्टार दैट इज इक्वल टू वाई वन सॉरी वाई जीरो, एन जीरो पुट कर रहे हैं एच, और ये हो जाएगा एक्स जीरो वाई जीरो, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई वन स्टार इज इक्वल टू वाई जीरो का वैल्यू आपके पास में 0.94 है, एच का वैल्यू हमने 0.1 कंसिडर किया है, एंड एफ ऑफ एक्स की जगह 0 पुट करेंगे और 0.94, यानी कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वाई वन स्टार इज इक्वल टू 0.94 प्लस 0.1, फंक्शन हमारे पास में क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट होगा प्लस 0.94 यहाँ पर पुट होगा, तो यहाँ से जो आपको y1 स्टार का वैल्यू मिलेगा दैट इज 1.034 पूरा कैलकुलेट करने पे। अब हमें क्या करना है, मॉडिफाइड मेथड का यूज करना है, बाय यूजिंग मॉडिफाइड मेथड
ऑफ यूलर्स। अब हम यहाँ पे यूलर्स का मॉडिफाइड मेथड यूज करेंगे, दैट इज वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच बाई टू, एंड ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे वाई एन प्लस वन स्टार, जो कि अभी हमने फाइंड किया है। अगेन हम यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई वन इज इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस ये हो जाएगा एच हमने यहाँ पे 0.1 ले रखा है, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स जीरो ये हो जाएगा वाई जीरो प्लस यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन, एंड ये हो जाएगा वाई स्टार वन। और एक्स वन जो होगा ना, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स जीरो प्लस एच, एक्स वन इज इक्वल्स टू जीरो प्लस 0.1, और हमें इसी पर इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y0 जो है वो हमारे पास में 0.94 गिवन है, ये हो जाएगा 0.1/2 हो जाएगा। फंक्शन में हम x0 y0 रखेंगे तो देखो यार x0 का वैल्यू तो 0 है, y0 का वैल्यू 0.94 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0.94, ठीक है। और उसी टाइप से हम आगे क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 का वैल्यू 0.1 है तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस y1 स्टार जो है वो बेसिकली 1.034 है। ये हमने फंक्शन हमारा f ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने पे y1 का जो वैल्यू हमें मिलेगा, इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पे 1.0345 मिलेगा। सो बेसिकली ये जो आंसर है दैट इज y 0.1 1.0345 आपको यहाँ से मिल रहा है। दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन इज सेज दैट यूजिंग पिकार्ड मेथड हमें इसको सॉल्व करना है। पिकार्ड मेथड से इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। नाउ अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9th है, दिस इज आल्सो फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। पिकार्ड मेथड से 1 प्लस एक्स वाई आपको सिंप्लीफाई करना कह रहा है। एक्स जीरो इज इक्वल टू 2 एंड वाई जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कह रहा है, और आपको क्या करना है यहाँ पे इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड, यानी कि आपको क्या गिवन है यहाँ पे y2 पे इसका वैल्यू जो है वो 2 है, ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो सॉल्व करते हैं। देखो पिकार्ड मेथड जो होता है उसका फार्मूला आपको पता होता है। सो बेसिकली बाय पिकार्ड मेथड बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ पिकार्ड मेथड, पिकार्ड्स मेथड जो है उसका फार्मूला yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 x1, और ये होता है f ऑफ x0 टू x1, बेसिकली ये x0 से लेके x ही होता है, और यहाँ पे ये होता है f ऑफ x कॉमा yn और dx के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट इटरेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा n इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज द y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस ये हो जाएगा x0 से लेके x1 और फंक्शन ऑफ x से लेके ये हो जाएगा y0 dx। अब हमारे पास में सारी वैल्यूज है और हमारा फंक्शन जो है वो गिवन है यहाँ पे। अगर मैं फंक्शन f ऑफ एक्स वाई की बात करता हूँ दैट इज 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में x1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस ये हो जाएगा x0 टू x, एंड फंक्शन गिवन है आपको 1 प्लस एक्स और y0, एंड ये हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो y0 वैल्यू बेसिकली 0 है, ठीक है। y0 का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे y का वैल्यू, y0 का वैल्यू आपको 0 दे दिया है, प्लस ये हो जाएगा x0 से लेके x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करने पे y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको x माइनस x0, और y1 x माइनस x0 जो है वो आपको यहाँ पे 2 गिवन है, तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। अब हमें बात करना है यहाँ पे बेसिकली सेकेंड इटरेशन लगाएंगे हम यहाँ पे। नाउ अब बात करेंगे सेकेंड इटरेशन, 2 इटरेशन तो कम से कम परफॉर्म करना ही चाहिए। तो नाउ बात करते हैं सेकेंड इटरेशन के बारे में। सो इटरेशन फर्स्ट एंड नाउ बात कर रहे हैं इटरेशन नंबर सेकेंड। इटरेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y2, सॉरी n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे ना तो yn प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में y0, अगेन y0 ही रहेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन x0 से लेके x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स y1, और ये हो जाएगा dx। अब y1 की बात करेंगे,
y1 हमने यहाँ से फाइंड किया ना, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू y0 प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x0 से लेके x और 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। तो y2 y0 का वैल्यू अगेन 0 हो जाएगा, ये आपको यहाँ से x0 से x का मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx। इसका हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x0 से लेके x, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा आगे, यार इंटीग्रेशन कर दिया ना, यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे x0 से लेके x तक की। तो यहाँ पे x2 इज इक्वल्स टू ये मिलेगा आपको x माइनस x0 प्लस ये हो जाएगा x माइनस x0 होल क्यूब अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा x माइनस x0 का होल स्क्वायर। अब x0 जो है वो आपके पास में आई थिंक 2 है, ठीक है, x0 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो y2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 2 का यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x माइनस 2 को कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म है, आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये इसका जो है वो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये जो है 9th क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8th के बारे में। बेसिकली आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th हो गया ना, 10th के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज आल्सो फॉर 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेज दैट यूजिंग यूलर्स मेथड, अब देखो यूलर्स मेथड का यहाँ पे यूज करना है, तो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यूलर्स मेथड से हमको सिंप्लीफाई करना है ना, तो यूलर्स मेथड से करना। अभी तक हमने मॉडिफाइड यूलर मेथड देखा, नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज यूलर्स मेथड। तो ये कह रहा है कि 0.1 का आप स्टेप साइज लेकर के 0 से लेकर 0.3 के इंटरवल रेंज के बीच में आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है विद दिस IVP। देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे y0 पे आपको 0 दे दिया, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ x0 की तो वो भी 0 हो जाएगा, y0 की तो वो भी 0 हो जाएगा। h स्टेप साइज आपको यहाँ पे 0.1 लेना है, 0x से लेके 0.3 तक आपको करना है, यानी कि बेसिकली 4 इंट्रेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करना है हमें यहाँ पे जो है x1, बेसिकली फार्मूला क्या होता है, हमें यूलर्स मेथड की बात करना है ना, तो यूलर्स मेथड के लिए जो फार्मूला होता है वो yn+1 इज इक्वल्स टू yn प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स एन वाई एन होता है, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे, सबसे पहले हम n इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो n इज इक्वल्स टू 0 रखने पे ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस ये हो जाएगा h एफ ऑफ, ये हो जाएगा f ऑफ x0 y0। अब देखो यहाँ से तो x0 वगैरह सारी वैल्यूज देखो यहाँ से ना, एक तो f ऑफ एक्स वाई जो है ना वो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगा, बेसिकली x0 का वैल्यू 0 है ना, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो y1 इज इक्वल्स टू y0 का वैल्यू भी 0 है, x0 का वैल्यू ये 0.1 है, h का वैल्यू यहाँ पे ये दोनों 0 0, तो यार 0 0 पुट करने पे x1 तो आपको पूरा टोटली 0 मिल गया। नाउ अब बात करते हैं x0 आपको टोटली 0 मिल गया, अब हम पुट करेंगे यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1, क्या n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दें। देखो अभी हमने यहाँ पे बात किया था n इज इक्वल्स टू 0 के लिए, अब हम बात कर रहे हैं n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे x1 का जरूरत पड़ेगा जो कि होगा x0 प्लस h, तो 0 प्लस 0.1 तो ये हो जाएगा 0.1। हमें ऐसे करते करते 0.3 तक जाना है, 0.1 है, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको फार्मूले में क्या मिलेगा, फार्मूले में यहाँ से आपको मिल जाएगा y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस ये हो जाएगा h और यहाँ से आ जाएगा f ऑफ, बेसिकली मैं क्या करता हूँ जो फंक्शन है ना उसी में लिख देता हूँ। तो फंक्शन हमारे पास में क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू y1 का वैल्यू आपके पास में यहाँ पे गिवन है 0 हो जाएगा, h 0.1 आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 0.1, x1 का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ से 0.1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर,
और जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.001, ठीक है। यहाँ पे 0.001 आएगा और एक से मल्टीप्लाई होगा तो 0.001 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे, फाइंड करेंगे नेक्स्ट हमारे पास में n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, सॉरी n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे ना, n इज इक्वल्स टू हम यहाँ से n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो बेसिकली x2 यहाँ से आएगा ना, x1 प्लस h, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा y3 इज इक्वल्स टू y2 प्लस h ऑफ, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो नाउ y3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है 0.001 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.001 है ना, और यहाँ पे 0.1 हो जाएगा h का वैल्यू, x2 का वैल्यू बेसिकली 0.2 का होल स्क्वायर और x1 का ना y2 का वैल्यू 0.001 जो कि हमने यहाँ से फाइंड कर रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे और y3 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.005 आपके पास में आंसर आएगा। इसी टाइप से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 के बारे में बात करना है, वहाँ पे आपको x3 का जरूरत होगा दैट इज x2 प्लस h, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1 0.3। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है क्योंकि आपको रेंज कहाँ तक दे रखा है, 0 से लेके 0.3 तक दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा y3, बेसिकली ये क्या हो जाएगा यहाँ से y जो है वो 4 इज इक्वल्स टू y2, y4 इज इक्वल्स टू y3 प्लस ये हो जाएगा h ऑफ x3 होल स्क्वायर प्लस y3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से y4 इज इक्वल्स टू y3 का वैल्यू आपके पास में 0.005 है, h का वैल्यू 0.1 आपको गिवन है, ये हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.005 का होल स्क्वायर एंड अगर आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1400 सॉरी 0.014 होगा, तो 0.01400 जो है वो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। सो ये इसका इस रेंज के अंदर जो है सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलता है। नाउ कम टू दी, ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, आप देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको गिवन है फाइंड द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज अगेन फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। So find the solution of the differential equation 3x plus y यूजिंग यूलर मेथड, ठीक है। अभी हमने जो यहाँ पे यूज किया, आप देखो 0.1 वहाँ पे 0.3 तक था, अब 0.5 तक है, तो यार सेम वही फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली IVP जो है वो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, y0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ x0 की तो वो 0 हो जाएगा, y0 यहाँ पे 0 हो जाएगा और h भी आपको दे रखा है 0.1। तो अब अभी वहाँ पे 4 इटरेशन किए थे हमने 0.3 में, तो 0.5 में आपको यहाँ पे 6 इटरेशन करने पड़ेंगे। तो मैं इसको वापस नहीं कर रहा बट आपको समझा देता हूँ कि x1 जब आप निकालेंगे तो आपको x0 प्लस h मिलेगा, x2 जब निकालेंगे तो x1 प्लस h हो जाएगा, x3 जब आप निकालेंगे तो वो x2 प्लस h हो जाएगा, x4 जो है वो x3 प्लस h हो जाएगा, x5 बेसिकली x4 प्लस h हो जाएगा एंड h6 जो होगा ना वो h5 प्लस ही हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 0.1, ये हो जाएगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। तो आपको x5 तक बेसिकली यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो इस टाइप से 1 2 3, ठीक है। तो ये इतने इटरेशन आपका पे परफॉर्म करने पड़ेंगे और फार्मूला वही आपको यूज़ करना है, yn+1 इज इक्वल्स टू yn प्लस h ऑफ f ऑफ xn yn, ये यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे। या फिर अगर हम इसकी अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे आपके पास में f ऑफ x y जो है वो 3x प्लस y गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे yn+1 इज इक्वल्स टू yn h और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 ऑफ x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ऑफ xn प्लस ये हो जाएगा yn। तो इस टाइप से जो है वो आप इस फार्मूले की हेल्प से 5 से ना एक इटरेशन तो इसका हो जाएगा, बेसिकली 6 इटरेशन आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज सेज दैट, अगेन दिस इज फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि यूजिंग टेलर सीरीज मेथड टू फाइंड द न्यूमेरिक सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू वाई यूजिंग टेलर सीरीज मेथड। आपको x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू 0, y1 इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। एट आपको फाइंड करना है y 0.4 का वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, एट x इज एट 0.4 है ना, x 0.4 पे आपको इसका वैल्यू निकालना है।
तो टेलर सीरीज मेथड का फार्मूला अभी हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ही है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके फार्मूला के बारे में। तो बेसिकली द फार्मूला ऑफ टेलर सीरीज मेथड, तो जो टेलर सीरीज मेथड है उसके लिए फार्मूला जो होता है बेसिकली हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये होता है y ऑफ x इज इक्वल्स टू y1 x1 प्लस ये हो जाएगा y1 डैश या y1 डैश x1 और ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में x1 अपॉन ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा y1 डबल डैश एट x1 और x माइनस x2 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये होता है y1 ट्रिपल डैश x माइनस x1, x माइनस x1 ही होगा और इसका क्यूब हो जाएगा और अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा एट x1। तो अब ये ऐसे चलता जाता है, हमको जनरली 3 टर्म तक करना होता है। अब बेसिकली मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ, एक इटरेशन यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ इसका। सो फर्स्ट इटरेशन कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन क्या है, अगर मैं बात करूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज 1 प्लस एक्स वाई। तो ये क्या है, y का एक सिंगल डेरिवेटिव है और यहाँ पे आपको x1 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 गिवन है और y1 का x1 का वैल्यू 0 गिवन आई थी, हाँ x1 का वैल्यू 0 गिवन है और y1 का वैल्यू 2 गिवन है और यहाँ पे आपको एट x इज इक्वल्स टू 0.4 फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है इस बेसिकली तो 2 से 3 बार आपको इसका इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y1 डैश निकालेंगे, y1 डैश आ गया ना, तो y1 डैश का x1 पे वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा, y1 डैश का अगर मैं 0 पे वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है, y1 डैश का x1 पे वैल्यू निकाल लूंगा 0 पे, तो 0 पे वैल्यू निकालने पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप x की जगह 0 और y की जगह 2 रखेंगे तो ये वापस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, बेसिकली y इसका डेरिवेटिव कर देंगे एक बार और, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का 1 का हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा x एज इट इज रहेगा, y का y डैश हो जाएगा, y का डी वाई बाई डी एक्स को y डैश कह देंगे प्लस x का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा y सिमिलरली सिंपली, तो ये हो जाएगा y1 लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे y डबल डैश जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 तो हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में x1 जो है उसका वैल्यू 0 है और ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2, तो x ये देखो ये तो हो जाएगा 0 इंटू 1, ठीक है, y डैश का वैल्यू 1 है तो 0 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 2, तो आपको इसका आंसर 2 मिल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव, क्योंकि हम 3 डेरिवेटिव तक काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ये वैल्यू हो गया, एक ये हो गया, अब बात करते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव की। तो थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका अगर हम वापस करेंगे x यहाँ पे क्या है x1 है, तो बेसिकली x1 के रेस्पेक्ट में आपको करना है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में करना है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो x को मैं क्या करूँगा एज इट इज रखूँगा, y का करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, यहाँ 1 लिख दो। फिर अब हमने y का किया, आप x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, y का करेंगे तो y डैश ही रहेगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, y का y डैश हो जाएगा और y का करोगे तो y डैश यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा x1 y1 डबल डैश प्लस 2 y1 डैश, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0, ये तो x1 का वैल्यू 0 है तो 0, 2 इंटू y1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये भी आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। दिस इज y ट्रिपल डैश। तो इन सभी का वैल्यू क्या करेंगे, हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे, हमारे पास में फार्मूला है, इस फार्मूला में पुट करने पे ये जो है वो इस फार्मूला में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y 0.2, बेसिकली वाई एक्स लिख देते हैं अभी, तो अभी हम क्या करते हैं इसको वाई एक्स ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एक्स इज इक्वल्स टू y1, ठीक है, y1 एट x का वैल्यू आपको जो इनिशियल कंडीशन गिवन है दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका वैल्यू आपके पास में 1 आ रहा है ना, y1 डैश एट x1, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इंटू ये हो जाएगा x माइनस x1 जो कि 0 है और अपॉन ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देन y2 का वैल्यू आपके पास में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से, बेसिकली इसका वैल्यू यहाँ पे अगेन 2 मिल रहा है आपको, इसका वैल्यू जो है वो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 0 का होल क्यूब अपॉन यहाँ पे ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये आगे चलता जाएगा और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा x प्लस
यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर, ये 6 है तो ये हो जाएगा +2 से कैंसिल होते ही 1/3 हो जाएगा और साथ में हो जाएगा एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हम देखो x की बात कर रहे हैं तो बेसिकली x0 इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है, x इज इक्वल्स टू x0 प्लस h हो जाएगा और बेसिकली ये x2 सॉरी x0 नहीं x1 0 है तो ये हो जाएगा x1 प्लस h, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 0.2 का हम गैप ले रहे हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.2, तो ये क्या हो जाएगा y एट 0.2 आपको जो मिल रहा है तो 2 + 0.2 + 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 0.2 का होल क्यूब और इसका वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा y 0.2 और इसी को हम कह देंगे y2 और उसका वैल्यू मिलेगा आपको 2.24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करना है वो बेसिकली हमें फाइंड करना है, अभी तक हमारे पास में ये आया, अभी हमें एक्चुअल में फाइंड करना है 0.4, तो हम क्या करेंगे सेम इटरेशन एक बार और करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको डेरिवेटिव भी सारे वापस करने होंगे। तो हमारे पास में क्या गिवन है, y डैश जो है वो कितना है 1 + x y है। अब ये एक्स वाई जो है ना वो x2 y2 है, तो यहाँ से देखो x2 का वैल्यू आपके पास में 0.2 है, y2 का वैल्यू आपके पास में यहाँ पे 2.24 है, तो यहाँ से y डैश जो होगा ना वो क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0.2 2.24, ये वैल्यू आपको मिलेगा 1.448। सिमिलरली हम बात करते हैं y डबल डैश, अब y डबल डैश देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, बेसिकली हम x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ऐसा समझ लीजिए, तो x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x2 एज इट इज रहेगा, y2 का हो जाएगा y1 डैश, ठीक है सॉरी y2 का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dy/dx, तो उसको हम डैश लिख देंगे प्लस u इंटू वी लगा रहा है ना। अब हम क्या करेंगे x2 का x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा ओनली y2, तो यहाँ पे क्या करना है भैया x2 का वैल्यू रखना है, x2 का वैल्यू कितना है 0.2, x2 डैश का वैल्यू कितना है 1.448, y2 का वैल्यू कितना है 2.24, इस वैल्यू को रखेंगे तो आपको यहाँ पे 2.529 इसका वैल्यू मिलेगा। अब क्या करना है आपको ट्रिपल डेरिवेटिव करना है, तो ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x2 एज इट इज रहेगा, y2 डबल डैश हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे y2 डैश एज इट इज रहेगा, x2 का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो x2 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा x2 y2 डबल डैश प्लस ये हो जाएगा 2y2 डैश और इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा x2 का वैल्यू आपके पास में 0.2 है और y2 का वैल्यू आपके पास y2 डबल डैश का वैल्यू आपके पास में 2.529 है प्लस 2 इंटू वाई2 डैश 1.448 हो जाएगा, तो बेसिकली y ट्रिपल डैश का जो वैल्यू मिल रहा है आपको यहाँ पे 3.4018 जो है वो इसका वैल्यू मिल रहा है। अब देखो यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं वैल्यू की तो ये x2 वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 एट x2 प्लस क्या हो जाएगा ये y2 डैश एट x2 एंड x माइनस x2 अपॉन ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा y2 डबल डैश एट x2 क्योंकि x2 हमारा क्या है 0.2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x माइनस x2 का होल स्क्वायर अपॉन ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस y2 ट्रिपल डैश ये हो जाएगा एट x2 और ये हो जाएगा x माइनस x2 का होल क्यूब और अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ये क्यूब को थोड़ा अच्छा बना लेते हैं तो ये हो जाएगा और आगे जो है वो चलता जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा देखो भैया जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू इसका वैल्यू हमें यहाँ से कितना गिवन है y2 का वैल्यू आपके पास में 2.24 है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 2.24 प्लस इसका वैल्यू आपको यहाँ पे कितना गिवन है भैया 1.448 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 0.2 अपॉन ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू आपको यहाँ पे 2.529 है, यही है ना 2.529 है अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा x माइनस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू आपको 3.4018 है यहाँ पे गिवन है और x माइनस 0.23 का होल क्यूब हो जाएगा और अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आप x की वैल्यू पुट करेंगे बेसिकली वो x इज इक्वल्स टू x2 प्लस h हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.2 आपको 0.4 मिल जाएगा और y 0.4 पे जो आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ से इसका वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, तो 0.14148 अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2, ठीक है, तो आपको अब ये सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ से अब आपको जो है वो 0.4 का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये पूरा टोटली मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया, बस आपको कैलकुलेशन आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट
ओके, सारे क्वेश्चन इतने ही थे। सो आई होप आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने सारे लगभग जितने भी टाइप्स के जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट के जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर के पूरे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस नॉट डिस्क्रीट। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको इन वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।